नमस्कार। मैंने अभी रसोई में अग्यारी और होम का वीडियो बनाना बताया है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम होम अग्यारी या हवन जो भी करते हैं तो रसोई में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। रसोई हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ नियम हैं। रसोई पहली बात एकांत में होना चाहिए और रसोई के अंदर बाहरी किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर घर का सदस्य भी बाहर जाते हैं तो जूता चप्पल पहन के या बिना स्नान के अशुद्ध होकर रसोई घर में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कभी भी रसोई में बाहरी प्रवेश नहीं करते थे। इसका कारण केवल ये था कि बाहर के विषाक्त कीटाणु रसोई घर में नहीं आने पावे, क्योंकि भोजन का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, जो भी रसोई में भोजन बनाता है, जो भी घर का सदस्य, पहली बात घर का सदस्य ही भोजन बनाए और जहाँ तक हो सके बाहरी खाना या बाहर के लोगों से खाना बनवाना उचित नहीं होता है। तो जो भी घर का सदस्य खाना बनाए, क्योंकि घर का जो मुख्य सदस्य होगा वो परिवार के प्रति स्नेह होगा उसको, और जो स्नेह होगा, प्यार होगा, उसका पूरा खाने पर प्रभाव पड़ता है। खाने भोजन का मन के या शरीर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत अलग असर होता है। मैं अलग वीडियो में आपका इसका दृष्टांत इसके बारे में बताऊंगी कि भोजन का कैसे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो जो भी भोजन बनाए वो शुद्ध होकर बनाए और परमात्मा का नाम लेते हुए, भजन करते हुए, यदि मंत्र का जाप करते हुए भोजन बनता है तो भोजन बिल्कुल अमृत के समान हो जाता है। अब भोजन बनाते समय उसका मन, उसका जो है हृदय पवित्र होना चाहिए। उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई खाना बना रहा है, सदस्य है, तो वो बीमार है या वो क्रोध में है, वह ईर्ष्या में है या लड़ाई झगड़ा करके है, तो उससे व्यक्ति से कभी भी खाना नहीं बनवाना चाहिए। उस व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना जहर के समान हो जाता है। इसलिए प्रेम पूर्वक जो खाना बनाया जाता है वही हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायी होता है। खाना बनने के बाद खाने को कभी भी घृणा की दृष्टि से मत देखिए कि ये खाना अच्छा नहीं बना है, खाना अच्छा नहीं बना है। जो भी भोजन होता है वो अन्नपूर्णा का उसमें वास होता है। पहले आप उसको प्रणाम करिए, खाना का खाने बाद फिर प्रणाम करिए कि आपकी कृपा से ही हमको सबको मिल रहा है। और चौका जो रसोई होती है उसमें अन्नपूर्णा का वास होता है, उसमें स्वच्छता पवित्रता बहुत आवश्यक है। शाम के समय ही उसको पवित्र कर देना चाहिए। और जहाँ तक हो सके अगर रात्रि के समय सोने से पहले कपूर और लौंग जला दिया जाए और हाथ जोड़ दिया जाए तो अन्नपूर्णा का वास हर समय आपके रसोई में बना रहेगा। इसलिए इन सब बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हम अग्यारिया होम कर रहे नहीं भी करते हैं तब भी रसोई में इन बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जय अन्नपूर्णा मैया की।